तो आज हम लोग एक नए वीडियो में देखेंगे क्लास 11th रसायन विज्ञान के एक टॉपिक साम्य अवस्था में द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। तो देखते हैं, चलिए। इस नियम का प्रतिपादन द्रव अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन गुडवर्ग और वागे नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है और एक से अधिक अभिकारक हैं तो अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। एक बार और हम पढ़ते हैं इस नियम को कि क्या कहता है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया। स्थिर ताप का मतलब हुआ कि किसी भी क्रिया में भाग लिए हुए पदार्थ में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन न हो, उसे ही स्थिर ताप कहते हैं। का वेग सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है और एक से अधिक अभिकारक हैं तो अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे ही हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते किसे हैं। A+B उत्क्रमणीय चिन्ह C+D यह एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और यह उत्क्रमणीय का चिन्ह है। जब इसमें हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं और सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोनों दिशाओं का मतलब हुआ कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों इस रिएक्शन में संपन्न होती है। तो पहले हम देखेंगे कि अग्र अभिक्रिया का दर समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे सक्रिय द्रव्यमान A और +B। इस चिन्ह का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान। और अग्र अभिक्रिया को RF भी कह सकते हैं। RF का मतलब रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सक्रिय द्रव्यमान A और B। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, तो कांस्टेंट आता है KF या K1 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया अग्र अभिक्रिया। जब इसमें हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाए तो अब देखेंगे पश्च अभिक्रिया का दर। पश्च अभिक्रिया का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सक्रिय द्रव्यमान C और D। पश्च अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड। अब यहाँ पर भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके बदले आएगा KB, या फिर आप K2 भी लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ C और D। जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया पर हम रासायनिक साम्य लगाएंगे
और साम्य अवस्था पर चेक करेंगे। साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें अग्र अभिक्रिया का दर और पश्च अभिक्रिया का दर बराबर हो। तो हम कह सकते हैं RF बराबर RB, RF बराबर RB, जहाँ RF का मान दिया हुआ है KF एक्टिव मास AB इक्वल टू KB एक्टिव मास CD। जब इसका पश्चांतर करेंगे तो KF बट्टा हो जाएगा KB इक्वल टू एक्टिव मास C और D, सक्रिय द्रव्यमान A और B। इसी को कहते हैं KC, इसी को कहते हैं KC। KC बराबर हो जाएगा KF बट्टे KB। और जहाँ KC हो जाएगा आपका साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। तो यही व्यंजक प्राप्त हुआ द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते किसे हैं। इस नियम का प्रतिपादन गुडवर्ग और वागे ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है और एक से अधिक अभिकारक हैं तो अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे ही हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो एक रिएक्शन से हम लोग समझे कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते किसे हैं, और एक एग्जाम्पल लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम कहते हैं उसको जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जिसमें एक दिशा को अग्र अभिक्रिया और दूसरे दिशा को हम पश्च अभिक्रिया कहते हैं। तो अग्र अभिक्रिया देख लिए, फिर अग्र अभिक्रिया से RF निकाल लिए और पश्च अभिक्रिया से RB निकाल लिए और साम्य अवस्था पर दोनों को चेक किए। और साम्य अवस्था का मतलब होता है कि अग्र अभिक्रिया का दर और पश्च अभिक्रिया का दर को बराबर करना। बराबर करके पश्चांतर किए और पश्चांतर करने के बाद हमको KC का मान निकल गया और KC को ही बोलते हैं साम्य स्थिरांक। और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।